अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं और भी कुछ बड़ी अपडेट है। अगर आप कुवैत में किसी भी तरीके से कहीं पर घूमते हैं तो उसके हवाले से बात करेंगे। और अगर किसी भी तरीके से आप जो केडी चल रहा है 20 केडी अदर जो भी नोट चल रहे हैं, तो आप अगर किसी भी तरीके से लेन देन करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और भी कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। बात कर लेते हैं सबसे पहले पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में। 6,852 के जो है टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 20,29,695 हो चुके हैं। 1121 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस आ चुके हैं 2,28,299 आ चुके हैं। 7 लोगों की मौत हुई है और टोटल जो मौत हो चुकी है 1,286 की हो चुकी है। बात करें पिछले 2 दिन के अंदर 21 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। एक बड़ी रिपोर्ट है ये और ये आपको जान लेना जरूरी है। बात करते हैं रिकवरी की। 1236 जो है 24 घंटे के अंदर रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 2,12,596 हो चुकी हैं। अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 14,417 और जो अभी भी सीरियस केस हैं वो हैं 251। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अगर आप कहीं से भी सफ़र करना चाहते हैं, कुवैत के अंदर आना चाहते हैं, तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी क्या हाल है, क्या हालात नहीं है कुवैत के अंदर और कब तक फ्लाइट को ओपन किया जा सकता है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जैसे ही 200-300 इससे कम जाएंगे तभी फ्लाइट को बहाल किया जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मली फ्लाइट जो है काफ़ी समय के लिए अभी बंदिश लगाई जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ बिना देरी किए। अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो आ रही है, अगर कहीं पर भी आप लेन देन करते हैं और किसी भी तरीके से कोई भी नोट पर लिखा हुआ है और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, अगर किसी भी तरीके से बैंक में पैसा भेजने के लिए अपने देश में आप जमा करने के लिए जाते हैं, एक्सचेंज मनी पे आप जाते हैं, तो आपसे वो पैसा नहीं लिया जाएगा, वो नोट नहीं लिया जाएगा, चाहे वो कितने ही केडी का हो। तो ध्यान रखिएगा, जहां से भी आप जो है पैसे का लेन देन करते हैं, जो केडी है आपके पास में उनका लेन देन करते हैं, तो आपको नोट पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी जगह से भी लें तो नोट पे लिखा हुआ है तो बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आप पर जो है काफ़ी बड़ा जो है वो भुगतान करना पड़ सकता है और उस नोट को फिर कहीं भी कोई भी नहीं लेगा तो आपका छूना अच्छा लग सकता है। बैंक भी ये चीज़ को नहीं ले रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग जो है इस चीज़ से बच सकें और अपना सही सलामत जो है नोट वगैरह ले सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के 2 कुवैती हैं और 5 नॉन कुवैती हैं। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो संख्या है नॉन कुवैती की ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि लोग जो है लापरवाही ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप एक काम करने के लिए कुवैत के अंदर गए हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार ने बनाए हैं उनको फॉलो करते रहिएगा, तभी बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपको हो सकता है, अभी इस तरीके की तो कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि लोगों को पकड़ने के बाद में उनके देश उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन शुरू शुरू में आई थी कि अगर जो लोग उल्लंघन करेंगे उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और उनको देश उनके भेजा भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ पता नहीं कुवैत गवर्नमेंट कब इस चीज़ के बारे में सोच ले और आप लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में आपको डिपोर्ट कर दे। अभी तक तो इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं ये चीज़ कब हो जाए कब नहीं होए। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और किसी भी तरीके से कानून का कोई भी छोटा मोटा भी उल्लंघन नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है लोग जो भी जा रहे हैं, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर खादिम वीज़ा वाले हों, तो अगर हाई रिस्क कंट्रियों से जा रहे हैं तो उनको 14 दिन का जो है क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है। और होटल के अंदर अगर कम रिस्क वाली कंट्रियों से जा रहे हैं तो उनको 7 दिन का होटल का, 7 दिन का होम क्वारंटाइन, इस तरीके से रहना पड़ रहा है। चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर कोई भी बंदा हो तो इस तरीके से उसको क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है। लेकिन बात करते हैं 21 फरवरी के बाद में। 21 फरवरी के बाद में जो है 2200 लोगों ने कुवैत के अंदर एंट्री की है जो कि कुवैती नागरिक हैं और इन्हीं लोगों ने अभी जो है होटल वगैरह में क्वारंटाइन वगैरह हो रहे हैं और इनमें कुछ खादिम लोग भी जो है एंट्री कर चुके हैं 2021 में, 21 फरवरी के बाद में। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इसी चीज़ को लेते हुए
ये अपडेट आ रही है निकल के, जो होटल सेक्टर है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा लॉस हुआ है। और इन चीज़ों का लॉस अभी जो है पूरा हो जाता है जब से अगर ये सारी जो चीज़ें फ्लाइट वगैरह चालू होती और जो लोगों को क्वारंटाइन का पीरियड था वो पूरा डायरेक्टली जो है कुवैत के अंदर मिलता और लोगों को एंट्री मिलना शुरू हो जाती है, अजनबी लोग आना शुरू हो जाते, तो इनका जो लॉस हुआ है वो भी पूरा कवर हो जाता और ये सारी चीज़ें नहीं चलती। तो 21 फरवरी के बाद में 2200 लोगों की एंट्री हुई है, जिसमें कि कुवैती नागरिक भी हैं, खादिम लोग भी हैं। तो अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं किया, अगर आप एक खादिम वीज़ा पे हैं तो आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के वो आ रही है 172 मिलियन कुवैती दिनार का जो है वो होटलों को जो है जब से ये लॉकडाउन की स्थिति हुई है, लॉकडाउन वगैरह लगा है, होटल वगैरह बंद किए गए हैं और किसी भी तरीके से वहाँ पे बंदे नहीं जा रहे हैं, कस्टमर नहीं जा रहे हैं, तो इतने मिलियन का जो है होटलों को लॉस हुआ है। तो ये एक बड़ी संख्या है। तो अगर आप कहीं पर भी जाते हैं आते हैं तो किसी भी तरीके से होटल को आपको ज़रूर लेना पड़े। बात करते हैं तैयारी की, तो 47 होटल ऐसे हैं जो कि अब जो लोग जा रहे हैं कुवैती नागरिक हों या फिर खादिम वीज़ा वाले हों, तो उन लोगों के लिए जो है 47 होटल की तैयारी की गई है, जो क्या वो उन होटल के अंदर जाने के बाद में जो है अपना क्वारंटाइन रखेंगे और उसके बाद में जो भी पैकेज है उनका वो पूरा उनको पे करना रहेगा। अगर इसी चीज़ को जितने लोग दुबई में फंसे हुए हैं, अदर कंट्री में फंसे हुए हैं, कहीं पर भी फंसे हुए हैं, अगर वो लोग आना चाहें, कुवैत सरकार को ये करना चाहिए कि होटल में भी अपना जो जितना लॉस हो रहा है, ये 172 मिलियन का जो लॉस हुआ है ये भी पूरा हो जाएगा अगर होटल को भी ओपन कर दिया जाए। लोग जब वहाँ पे जाएंगे एंट्री करेंगे और जब एंट्री को ओपन किया जाएगा और जिन लोगों के वीज़ा अभी है वैलिड और नए वीज़ा वालों को वहाँ पे जाने के बाद में 15 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा, तो सारा जो है खर्चा जितना भी आया है, जितने भी लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। अदरवाइज फ्लाइट वगैरह चालू करेंगे। तो अगर ऐसा कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके से होने से होटल का भी जो लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा और जो लोग परेशान हैं, दुबई में परेशान हैं, इंडिया में परेशान है, पाकिस्तान में परेशान है, अदर कंट्रियों में जो परेशान लोग हैं उन लोगों को भी जो है कामकाज मिल जाएगा और वो भी अपने काम पर आसानी से लौट सकेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस तरीके का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगर खादिम वीज़ा वाले हैं आप, तो आप बिल्कुल एंट्री कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको होम क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा अगर हाई रिस्क वाली कंट्रियों से जाते हैं तो, और होटल में भी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपकी कंट्री कौन सी है। 14 दिन का रहना पड़ेगा अगर हाई रिस्क वाली से जाएंगे। नॉर्मली से जाएंगे तो 7 दिन आपको क्वारंटाइन रहने के बाद में PCR रिपोर्ट करानी होगी, उसके बाद में जो है 7 दिन आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ इसमें बदलाव किए जाते हैं, दिन ब दिन 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल दी जाती हैं। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को नए रूल रेगुलेशन लेकर आते हैं। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप एक न्यूज़ को जो है बार बार देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं खुद नहीं चाहता कि मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसी के अंदर छुपी होती हैं, जो कि वो चीज़ आपको क्लियर करना ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों को आप ना बोलें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जो कि बार बार एक चीज़ को मैं आपसे बताऊँ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी छुपी होती हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, आपका लॉस ना हो और आप आसानी से जो है काम काज कर सकें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।